नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन, समझौते से प्रकरणों का हुआ निराकरण। जिले की 18 खंडपीठों में लगी लोक अदालत, समझौते के द्वारा लाखों रुपये राशि हुई प्राप्त, आमजनों को मिला लोक अदालत का लाभ। यूएएफएएफपी एम्प्लॉयज इंजीनियर्स करेंगे हड़ताल, बैठक लेकर कर्मचारियों ने किया विचार विमर्श। संकल्प 2021 का लाभ दिए जाने की रखी मांग, अगस्त माह में हड़ताल किए जाने का बनाया मन। सोन नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत, मवेशी धोने गया व्यक्ति गहरे पानी में डूबा। होमगार्ड सैनिकों ने ढूंढ निकाला शव, 8 घंटे तक चलता रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूल्य। वर्ष 2021 की पहली नेशनल लोक अदालत का शनिवार को जिला मुख्यालय बालाघाट एवं तहसील के सिविल न्यायालयों में आयोजन किया गया, जिसमें लंबित प्रकरणों का निराकरण समझौता एवं आपसी सहमति से किया गया। मुख्यालय बालाघाट में नेशनल लोक अदालत का औपचारिक शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अमरनाथ केशरवानी द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय राकेश कुमार गुप्त, विशेष न्यायाधीश राजाराम भारतीय, जिला न्यायाधीश सचिव आशीष कुमार शुक्ला, सीजेएम राजेश शर्मा, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष दिनेंद्र सोनवाने, सचिव विकास श्रीवास्तव, जिला विधिक सहायता अधिकारी सोमनाथ राय, अन्य न्यायाधीशगण, अभियोजन अधिकारी, अधिवक्तागण, प्राधिकरण एवं न्यायालय के कर्मचारी, बैंक, बीमा, नगरपालिका, विद्युत विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरनाथ केशरवानी द्वारा कुल 18 खंडपीठों का गठन किया गया। नेशनल लोक अदालत में जिला मुख्यालय बालाघाट एवं अंतर्गत तहसील न्यायालय बैहर, कटंगी, लांजी, वारासिवनी में प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें आपराधिक शमनी प्रकरण, चेक बाउंस प्रकरण, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, विद्युत प्रकरण, वैवाहिक विवाद, अन्य सिविल मामले सहित कुल 1733 मामले प्रस्तुत हुए, जिसमें से 279 प्रकरण निराकृत किए गए। इनमें 17,808,999 रुपये समझौता प्रकरणों से प्राप्त हुए, जिसमें 764 व्यक्ति लाभान्वित हुए। उसी प्रकार प्रीलिटिगेशन निराकृत प्रकरणों के तहत बैंक ऋण वसूली, विद्युत के कुल 1,836 प्रकरणों में से 231 प्रकरण निराकृत हुए, जिसमें 2,43,16,218 रुपये की समझौता राशि प्राप्त हुई। 24,316,218 समझौता राशि प्राप्त कर 237 लोगों के प्रकरणों का निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत में राज्य शासन के अन्य विभाग अंतर्गत महिला बाल विकास के 6, नगरपालिका परिषद के 319, पुलिस परामर्श केंद्र के 25 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज इंजीनियर्स एसोसिएशन ने शनिवार को आवश्यक बैठक लेकर मांगों के संकल्प 2021 को लेकर रूपरेखा तैयार की, जिसमें आगामी समय में हड़ताल किए जाने की ओर भी इशारा दिया है। निजी होटल में आयोजित की गई इस बैठक में मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज इंजीनियर्स के बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा के अधिकारी और कर्मचारियों की मौजूदगी रही, जिसमें कहा गया कि बीते समय प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देकर संकल्प 2021 रखा गया था, जिसमें विद्युत क्षेत्र के कर्मचारियों की प्रमुख मांगे हैं। इनमें से कोविड काल के दौरान मृत हुए कर्मियों को मुआवजा तथा निजीकरण पर रोक लगाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। मांगों की पूर्ति न होने पर अगस्त माह में हड़ताल किए जाने का मन इन कर्मियों द्वारा बनाया गया है, जिसको लेकर संगठन संयोजक वीकेएस परिहार ने बताया कि बीते समय कोरोना की वजह से हड़ताल स्थगित करनी पड़ी है और अब मांगी नहीं मानी तो पुरजोर प्रदर्शन होगा। बिजली व्यवस्था ठप हो जाएगी, जिसकी जवाबदेही सरकार की होगी। बाइट। हम लोग लगातार जनवरी 2021 से हमने एक संकल्प 2021 दिया था और उसमें हमने 5 बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया था कि हमारी ये मांगे पूरी की जाए। उसके बाद हमने 7 मार्च को एक विशाल रैली निकाली थी भोपाल में, और उसके बाद कोविड आ गया था, इसलिए हमने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। अभी पिछले 8 तारीख को हम माननीय ऊर्जा मंत्री से मिले थे और उनने ये आश्वासन दिया था कि अगले 15 तारीख तक, मतलब 15 जुलाई जो आने वाली है, इसमें आपकी जो निराकरण किया जाएगा। लेकिन हमने ये देखा कि 1 महीने व्यतीत होने के बाद भी जहाँ की तहाँ स्थिति है और उनके द्वारा उस पर कोई भी ना विचार किया गया, ना हम लोगों को चर्चा के लिए बुलाया गया। इसलिए हमने अब पुनः अपना आंदोलन जो जनसंकल्प 2021 है, उसमें फिर से आंदोलन शुरू करने
करने वाले हैं, जिसके लिए हमने इंदौर में, उज्जैन में, जबलपुर में मीटिंग कर ली है और इसी कड़ी में आज बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा वाले सभी अधिकारी कर्मचारियों की मीटिंग है। मुख्य मांग है, देखिए हमारे एक तो आ रही है कि कोविड के दौरान जो हमारे अधिकारी कर्मचारी उनको योद्धा माना जाए और उनको 50 लाख और जो शासन ने डिक्लेयर किया है वो दिया जाए, जो हमारे एक्सपायर हो गए। दूसरा हमारा ये कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी। प्राइवेटाइजेशन के बहुत नुकसान है, तो उनको प्राइवेटाइज नहीं किया जाए हमारी कंपनियों को। किरनापुर के तहत सोन नदी में मवेशी धोने गए एक व्यक्ति की पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसको लेकर होमगार्ड सैनिकों और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू किया गया और 8 घंटे की मशक्कत के बाद शव को गहरे पानी से खोज निकाला। घटना के संबंध में बताया गया कि 9 जुलाई की शाम 6 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि किरनापुर के ग्राम भावरा टोला सेवती सोन नदी में मवेशी धोने गया सेवती भावरा टोला निवासी 62 वर्षीय भीकम शेंडे पिता राजाराम शेंडे वापस नहीं लौटा है। 10 जुलाई की सुबह बालाघाट से होमगार्ड के सैनिक एवं गोताखोरों की टीम मौके पर जाने रवाना हुई, जहां पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मृतक के शव को बरामद किया गया। पंचनामा कार्यवाही के बाद शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया है। इस कार्यवाही में होमगार्ड सैनिक बरसू सिंह परते, प्रेम सिंह उइके, हीरालाल टेकाम, देवेंद्र गेडाम, सोहन खरोले, परसराम कोकोटे, सुखदेव भौतेकर, लक्ष्मीचंद ठाकरे, नरेंद्र मसराम सहित अन्य की भूमिका रही। नक्सलियों को मुखबिर बताकर गिरफ्तार किए गए अपने आदिवासी साथी को न्याय दिलाने के लिए वर्दीधारी माझी आदिवासी संगठन आगे आया है। शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उन्होंने पुलिस कार्यवाही को गलत ठहराते हुए रिहा किए जाने की मांग रखी। माझी आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बालाघाट शाखा के 1 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपनी बात रखने का प्रयास किया। संगठन के जिला उपाध्यक्ष सरलाद सिंह मड़ावी ने बताया कि बलजोर उइके पिता गणपत उइके बोरबन किरनापुर निवासी को पुलिस कोरोना का टीका लगाना है के बहाने 8 जुलाई को घर से उठाकर ले गई। परिवार वालों को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई और जब वे लोग किरनापुर थाने पहुंचे तो बालाघाट न्यायालय में उसे ले जाने का कारण बताया। पुलिस इस आदिवासी को नक्सल मुखबिर मान रही है, जिसे शनिवार को बालाघाट न्यायालय में पेश करने लाया गया था। इसी को देखते हुए संगठन के पदाधिकारी यहां पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करना चाह रहे थे। उन्होंने बताया कि आदिवासियों को न्याय मिले और उसे रिहा किए जाने को लेकर वे पीड़ित परिवार के साथ यहां पहुंचे हैं। हम लोग जो क्या नाम उनका बलजूर उइके पिता गणपत उइके आदिवासी ग्रामीण हैं, जिसे बोरबन तहसील किरनापुर से बिना सूचना के उसे उठाया गया है। उसे कहा गया है कि टीका लगाने ले जा रहे हैं। ये किरनापुर थाना पुलिस के द्वारा उन्हें लाया गया है और उन्हें 10 तारीख 12 बजे दिन को लाया गया है बिना सूचना के। 8 तारीख को 12 बजे दिन को लाया गया है। आज 3 दिन हो गए, घर में किसी प्रकार की सूचना नहीं है, जिसे उसके परिवार को एक सही न्याय मिले। इसके लिए हम लोग उस आदिवासी भाई को एक नया सही ढंग से न्याय मिले, इसके लिए हम लोग यहाँ पर एसपी ऑफिस में सूचना देने के लिए आए हैं। सर, तो उन्हें घर वालों को सूचना मिलना चाहिए सही ढंग से, कोई सूचना दिया नहीं गया। उसे टीका लगाना है करके घर से उठाया गया है और आज 3 दिन हो गए, किसी प्रकार की सूचना नहीं है। हम लोग अभी एसपी ऑफिस आए तो पुलिस के जो आदमी पुलिसकर्मी उसके बलजूर उइके के जो सही न्याय के लिए एसपी सर के पास आए तो उनसे अभी ज़बरदस्ती साइन कर रहे हैं, अभी सूचना दे रहे हैं उन्हें। एसपी साहब से क्या मांग करना चाहते हैं? एसपी साहब से यही मांग कर रहे हैं कि उन्हें बिना सूचना के उठाया गया है तो सही न्याय मिले, इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। कोरोना की वजह से निजी स्कूलों पर आर्थिक बोझ आया है, जबकि आरटीआई फीस भुगतान को लेकर प्राइवेट स्कूल संचालकों में नाराजगी है। इसी वजह से 12 जुलाई को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मांगों को लेकर स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। प्रदेश के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आरटीआई शिक्षा का अधिकार के तहत होने वाले प्रवेश के मामले को लेकर अपनी मांग रखते हुए 12 जुलाई को प्रदर्शन करने का मन बनाया है। साथ ही लोक शिक्षण संचालनालय से मान्यता के लिए 5 साल का नवीनीकरण मांगते हुए शासन से स्कूल खोलने की मांग रखी है।
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 12 जुलाई से प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित सभी स्कूलों को बंद रखा जाएगा। साथ ही निजी स्कूल संचालकों की मांग है कि काफी लंबे समय से स्कूल बंद होने से उन्हें आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। कोरोना काल में कई तरह की मदद की गई है, लेकिन निजी स्कूलों को कोई लाभ नहीं हुआ है। 12 जुलाई को होने वाली हड़ताल को लेकर मांगों का ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। टीकाकरण को लेकर लोग उत्सुकता दिखा रहे हैं और यही वजह है कि टीकाकरण केंद्रों पर उमड़ने वाली भीड़ इस उत्साह को बयां भी कर रही है। लेकिन टीके की कमी उत्साह पर भारी पड़ रही है और लोगों को मायूसी हाथ लग रही है। शनिवार को टीकाकरण केंद्रों का हाल यही कुछ था, जहां सुबह से लोग लंबी कतारों में लगकर टीका लगाने पहुंचे थे और डोज की कमी से कई लोगों को बिना टीका लगाए ही मायूस लौटना पड़ा। जिले में 10 जुलाई को विशेष टीकाकरण अभियान के तहत 113 केंद्रों पर 30,750 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 18 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को कोविड वैक्सीन का प्रथम और द्वितीय डोज लगाया गया। इसके तहत 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 16,235 लोगों को कोविड वैक्सीन का प्रथम डोज, 45 से अधिक आयु के 7,030 लोगों को प्रथम और 7,485 लोगों को दूसरा डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसको लेकर टीकाकरण कराने सुबह से ही केंद्रों में लोगों की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। शहर के अंजुमन स्कूल टीकाकरण केंद्र पर तहसीलदार रामबाबू देवांगन, नगर निरीक्षक MR रोमड़े ने पहुंचकर व्यवस्थाओं को देखा। हालांकि यहां बरसात से बचने और लोगों को सुविधाएं देने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए थे। यही कुछ हाल जिले भर के टीकाकरण केंद्रों का भी था, जहां अधिकांश सेंटरों के सामने लोगों की कतारबद्ध भीड़ इंतजार में थी कि उन्हें टीका लग जाए। कई टीकाकरण केंद्रों पर भारी अव्यवस्था देखने को मिली। भीषण गर्मी होने के बाद भी लोगों को खुले आसमान के नीचे धूप में खड़ा रहना पड़ा। यहां महिलाएं अपने छोटे बच्चों को लेकर भी लाइन में लगी हुई दिखाई दी। अचानक मौसम बदलने और बारिश होने के कारण लोगों को गिरते पानी में भी अपने नंबर आने की बारी का मजबूरी में इंतजार करना पड़ा। सवाल ये उठता है कि शासन टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। वैक्सीनेशन केंद्रों पर लग रही भीड़ के लिए समुचित व्यवस्था करना और वैक्सीन की संख्या बढ़ाना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।